सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी फिर से आपके सामने हूं। आज मैं कुछ चीज़ें आपसे पहले शेयर करूंगा, फिर उसके बाद सीधा विषय पे आऊंगा। कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर आते हैं, पढ़ा देते हैं, उसके बाद मेरा अगला कोर्स हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं YouTube पर आपको केवल बायोलॉजी पढ़ाता रहूं, तो अगर विस्तार से आपको समझाता रहूं, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल तो आराम से निकल जाएंगे मात्र और मात्र जीव विज्ञान समझाने में। तो अगर आप 2-3 साल इंतजार कर सकते हैं तो मेरे अंदर ऐसा साहस है कि मैं आपको जीव विज्ञान का एक अच्छा अध्यापक और भविष्य में डॉक्टर जरूर बना सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है आप इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र कम है और भविष्य आपका आगे दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ उन परीक्षाओं पर फोकस करिए जिन परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जीव विज्ञान कितना पढ़ना है, किस विषय के लिए पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी विषय परीक्षा के अनुसार बदल जाते हैं और उनका स्तर छोटा छोटा कम हो जाता है। यानी जैसे बड़ी परीक्षा है, यूपीएससी है या पीसीएस है, वहाँ थोड़ा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और एग्ज़ाम छोटे हैं, जैसे सीजीएल हो गया, जैसे आपका सीएचएसएल है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, या और भी कई एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर उसका लेवल थोड़ा कम होता है। मैं आपको अब लेवल शब्द पर कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। अक्सर विद्यार्थी जब मिलता है तो कहता है सर एनटीपीसी लेवल का पढ़ाएंगे क्या। दूसरा विद्यार्थी मिला, सर सीजीएल लेवल का पढ़ाएंगे क्या। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो अकबर 2 बार थोड़ी पैदा होगा, एक बार सीजीएल के लिए और एक बार यूपीएससी के लिए। अकबर एक ही बार पैदा होगा। तो इसीलिए आप उस अकबर को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सीजीएल भी आपका प्रश्न वहाँ पे हल हो जाए और आपका यूपीएससी में भी प्रश्न हल हो जाए। इसलिए कोई मतलब नहीं है, कोई लेवल नहीं होता, बस अध्यापक क्या करते हैं उसको लेवल वाइज बांट देते हैं। इसीलिए विद्यार्थी भी उसी लेवल के आसपास घूमता रहता है। भैया किसी भी विषय का कोई लेवल नहीं होता, सभी विषय का एक ही लेवल होता है और वो है हाई लेवल। इसलिए लो लेवल कुछ नहीं होता, सब हाई लेवल होता है। आपको एक अच्छी पढ़ाई करनी है, ना कि लेवल वाइज पढ़ाई करनी है। चपरासी का एग्जाम देंगे तो भी आपको आईएएस, चपरासी का एग्जाम देंगे तो भी आपको वहां पर जीव विज्ञान से संबंधित चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो भी वहां भी आपको जीव विज्ञान से संबंधित चीजें मिलेंगी। बस ये है, यहां पर आपको फैक्ट याद रखना है, तथ्य, और आईएएस के एग्जाम में आपको अवधारणा याद रखनी है। अवधारणा, कंसेप्ट, और यहां पर तथ्य याद रखने हैं। तो तथ्य नहीं होगा तो अवधारणा बनाओगे क्या। जैसे मान लीजिए पानी आपके आसपास है, यह तथ्य है, यह फैक्ट है, लेकिन पानी के उपयोग हमारे जीवन में क्या है, पानी किस चीज का बना होता है, पानी हम किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, यह उस पानी की अवधारणा हो गई। तो तथ्य जानिए, अवधारणा अपने आप समझ में आ जाएगी। इसीलिए बच्चा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिए, एग्जाम में विषय का कोई लेवल नहीं होता, सिर्फ एक लेवल होता है और वो है हाई लेवल। तो लो से शुरू करिएगा तभी हाई लेवल पर पहुंच पाइएगा। आज मैं पिछले जो बीमारियों वाले आपके विषय चल रहे थे, जैसे विषाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और तीसरा जो विषय था, टॉपिक था, उसका नाम है फंगस या कवक। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फंगस क्या होता है, कवक क्या होता है। व्हाट इज द फंगस। फंगस को हम हिंदी में फफूंद भी कहते हैं, कवक भी कहते हैं। तो चलिए फंगस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानिए फंगस क्या है, कवक क्या है। तो ये जानते हैं कि स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, यानी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कवक हमारे लिए उपयोगी हैं, यूजफुल हैं? यस, कवक हमारे लिए यूजफुल हैं, लेकिन कवक हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। हाँ, कवक कहाँ उगते हैं?
तो ये नमी वाली जगहों पर उगते हैं, मॉइस्चर वाली जगहों पर। अगर आप कवक को देखना चाहते हैं तो बरसात के दिनों में आप बड़ी आसानी से कवक को देख सकते हैं। लेकिन कवक वास्तविक रूप में होता क्या है? तो कवक है डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब होता है अपघटन करता, यानी यह चीजों को खा खा करके टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला देता है। यानी यह ऐसे ग्रुप से संबंधित है, ना तो ग्रुप प्लांट में आता है ना तो एनिमल में आता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ये फंगी ग्रुप में आता है, यानी इसका अपना एक समूह अलग ही होता है। जैसे जीवों को 5 ग्रुप में विभाजित किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, उसमें से एक ग्रुप है फंगी, यानी फंगस का अपना एक अलग ही ग्रुप माना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी मशरूम का नाम सुना होगा, मशरूम खाया भी होगा। मशरूम कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस टाइप से आपको मशरूम दिखेगा। अब आप कहोगे सर मशरूम की चर्चा यहां क्यों हो रही है? छोटे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, मशरूम क्या है? तो आप कहेंगे मशरूम एक कवक है, मशरूम एक फंगस है। मशरूम हम क्यों खाते हैं? तो मशरूम हम स्वाद के लिए नहीं खाते, क्योंकि मशरूम का टेस्ट टेस्टलेस होता है। मशरूम हम खाते हैं एक चीज के लिए जिसका नाम है प्रोटीन, और इस मशरूम में लगभग 52 से लेकर के 53% तक प्रोटीन पाई जाती है। भविष्य में हो सकता है कि मशरूम सोयाबीन को भी पीछे छोड़ दे। अब ये नॉन वेज है या वेज है, इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। गांव में अगर आप देखते हैं तो हम इसे सांप की छतरी, या बिहार या उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो हम इसे कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन गांव में जो ये मशरूम उगता है उसको ना खाया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जहरीला होता है। जबकि ये सारे फंगस जो बाजार में मिलते हैं, बटन शेप का होता है मशरूम, वो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इस मशरूम को और भी एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है एगेरिकस। यानी अगर आप बाजार जाते हैं तो आप उससे कह सकते हैं प्लीज हमें एगेरिकस दीजिए। अगर उसको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप वापस लौट आएंगे, क्योंकि मशरूम ही एगेरिकस है और एगेरिकस ही मशरूम है। इसमें एक जहर पाया जाता है, उस जहर का नाम है फंगल पॉइजन। अब आप कहोगे सर फंगल पॉइजन क्या है? तो फंगल पॉइजन का नाम है, ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, अफ्लैटॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब तो जहर ही होता है, लेकिन अफ्लैटॉक्सिन पॉइजन इज आल्सो नोन एज फंगल पॉइजन। यह परीक्षा में आ चुका है। जो गांव में या गंदी जगहों पर फंगस उगता है मशरूम, उसमें यह जहर पाया जाता है। और भी समझते हैं। आप लोगों को पता होगा पहली एंटीबायोटिक दवा यानी पहली प्रतिजैविक इसी फंगस से खोजी गई थी, और उस प्रथम प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, यानी ये मेडिसिन का नाम है, और यह प्राप्त हुई थी पेनिसिलियम नाम के फंगस से। ये फंगस का नाम है ये दवा। तो पहली एंटीबायोटिक दवा, दर्द निवारक दवा एंटीबायोटिक, सबसे पहले फंगस से प्राप्त हुई, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम, और उस दवा का नाम है पेनिसिलिन। इसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रहना होगा। तो पहली एंटीबायोटिक्स फंगस के द्वारा खोजी गई थी। एक फंगस और होता है, उस फंगस का नाम है ईस्ट, या हम इसे खमीर के नाम से भी जानते हैं। आप जलेबी खाते होंगे, आप ब्रेड खाते होंगे।
जलेबी और ब्रेड को एक चीज कॉमन है, जलेबी भी जब तेल में डाली जाती है तो वो फूल जाती है, और जलेबी के मैदे को एक दिन पहले भिगो के रखना होता है। तो उसमें हम लोग आजकल एक केमिकल डालते हैं। कौन सा केमिकल? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। लेकिन पहले तो ये केमिकल नहीं था, तो उस समय फंगस ही उसमें डाला जाता था। तो उस समय चीजों को फुलाने में, वस्तु यानी खाद्य पदार्थों को फुलाने में इसका उपयोग होता था। इसीलिए शराब बनाने में भी इसका उपयोग होता था। तो ईस्ट का उपयोग दो जगह हो सकता है, एक तो लीकर यानी अल्कोहल बनाने में, और दूसरा जो उपयोग हो सकता है वो बेकरी इंडस्ट्री में हो सकता है। यानी ईस्ट का उपयोग शराब उद्योग में और बेकरी उद्योग में किया जाता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है विटामिन बी और सी किस चीज से प्राप्त किया जाता है फंगस में, तो आपका आंसर होता है विटामिन बी एंड सी ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। कौन सा फंगस? तो उसका नाम है ईस्ट नाम का फंगस। ध्यान रखिएगा। अब ये तो थे यूजफुल फंगस, लेकिन कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं, और उनसे हम लोग बीमार हो जाते हैं और कई प्रकार के हानिकारक चीजें यहां पर उपस्थित हो जाती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं हानिकारक फंगस या हानिकारक फफूंद। अक्सर आप खुजली करते होंगे, जिसको इचिंग कहते हैं। क्या इचिंग करना आपको अच्छा लगता है? क्या खुजली करना आपको अच्छा लगता है? तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा यस सर, खुजली करना अच्छा लगता है, क्योंकि खुजली में आनंद आता है। खुजली उन जगहों पर होती है जहां पर फंगस होता है। जैसे आप जानते हैं, खुजली जैसे आपको होने लगी तो सामने कौन खड़ा है पता भी नहीं चलेगा आपको। आप उसमें इतना आत्मविभोर हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए बताते हैं खुजली कितना आनंदमयी है और बाद में चलकर वो खुजली कितनी घातक हो जाती है। तो आइए जुड़ते हैं फंगस से होने वाले रोग में। उसके लिए आप लोग एक शब्द याद रखिए, नाम है रजाई शब्द। रसाई लिखा है लेकिन आप उसको रजाई समझिए। तो देखते हैं रजाई में क्या होता है। तो रजाई में एक रोग होता है, नाम है रिंग वर्म, नाम है दाद। रजाई में एक रोग और है, नाम है अस्थमा, दमा। रजाई में एक रोग और होता है स्कैबीज, नाम है खाज। और रजाई में एक खतरनाक रोग है एथलीट फूट, हम इसे कहते हैं खिलाड़ी पांव। इसके अलावा एक खतरनाक चीज होती है जिसका नाम है इचिंग या खुजली, और रजाई के बाहर होता है बाल्डनेस या गंजापन। तो सुनिए, इन सब को, सारी बीमारियों में केवल अस्थमा को छोड़ दीजिए, तो इन सब में आपका एक ही ऑर्गन डैमेज होता है। उस ऑर्गन का नाम है त्वचा या स्किन। देखिए, पहले खुजली होगी, फिर उस जगह पर खाज होगा, और फिर उसी जगह पर दाद हो जाएगा। तो पहले खुजली होगी, फिर खाज होगा, फिर दाद हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम में उठाइए प्रश्नों को, मिलेगा आपको दाद खाज खुजली किससे होता है, तो आपका उत्तर होगा फंगस या कवक। फंगस के नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत विस्तार हो जाता है, और मैं जब जीएस स्पेशल वगैरह पढ़ाता हूं तो उसमें ये सब डिटेल आपको समझाई जाएंगी। ब्लू मोल्ड होता है, पिंक मोल्ड होता है, ब्लैक मोल्ड होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो भविष्य में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इन सब चीजों को हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं रिंग वर्म। रिंग वर्म ऐसा दाद होता है और ये खुजली से ही उत्पन्न होता है। दमा में फेफड़े डैमेज हो जाते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आप एक पाइप इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होता है, वो हम आपको और विस्तार से बाद में बताएंगे। एथलीट फुट क्या है? जो लोग गांव से संबंधित होंगे उनको पता होगा कि जब किसान खेतों में पानी भरा हो उसमें जाता है तो उसका पैर निचला हिस्सा सफेद सा हो जाता है, और सफेदी जब आ गई तो
पैर जरा मुलायम सा हो जाता है, उसमें खून भी निकलने लगता है। और ज़्यादातर जो खिलाड़ी हुआ करते थे पहले, वो जूते पहने रहते थे, उन जूतों में यहाँ पर अक्सर कुछ वाइट वाइट सा हो जाता था उंगलियों के पास में, उसको खिलाड़ी ज़्यादा समय तक पहने रहते थे, इसीलिए नाम पड़ा एथलीट फुट। बाल्डनेस या गंजापन, मैं भी इसका शिकार हूं। आप जानते हैं बाल कभी कभी थे, अब नहीं बचे, अफसोस होता है, लेकिन अफसोस करके जीवन नहीं चलता, इसलिए उम्मीद है फिर आएंगे, देखिए कब आएंगे। तो बाल्डनेस मतलब गंजापन का मतलब होता है जो डैंड्रफ आपके खोपड़ी पर है, टीनिया कैपिटिस नाम का एक फंगस होता है जो इस बाल्डनेस के लिए जिम्मेदार है। इसलिए डैंड्रफ में लगाइए हेड एंड शोल्डर, डैंड्रफ ऑन, यानी डैंड्रफ ऑन का मतलब हेड एंड शोल्डर ऑन, डैंड्रफ गॉन। ये बकवास एडवर्टीजमेंट है, कभी नहीं गॉन हुआ, आज तक कायम है, मजबूती के साथ कायम है, सारे बालों को खा गया और डैंड्रफ हेड एंड शोल्डर भी काम नहीं कर पाया। तो बाल्डनेस में भी आपकी हेड स्किन डैमेज होती है और इन सभी बीमारियों से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सभी बीमारियों को याद रखिए। फंगस हमारे लिए उपयोगी भी है और फंगस हमारे लिए हानिकारक भी है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोटोजोआ से संबंधित रोग बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो कवक बहुत विस्तार से मैं बता सकता हूं, जीवाणु विषाणु भी मैं आपको बहुत विस्तार से बता सकता हूं ताकि आप किसी भी परीक्षा आपको दे सकें, लेकिन YouTube पर जो क्रैश कोर्स हम आपको अभी चल रहे हैं, इसमें बस उतनी जानकारी दे सकता हूं ताकि आपके छोटे मोटे एग्जाम निकल सकें। और विस्तार से पढ़ना है तो उसके लिए आपको समय देना होगा और आगामी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी होगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में प्रोटोजोआ से संबंधित रोग मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए गवर्नमेंट जॉब एकेडमी और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। नमस्कार, फिर से धन्यवाद।